अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो ISL 202 का जो क्विज़ आया है आपका वो देखेंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि क्विज़, असाइनमेंट्स और तमाम तर GDBs अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। क्विज़ में देखें, क्वेश्चन है जी हमारे कुरान में या अल्लाह ताला हमें इरशाद ये फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत पर यकीन रखना ये बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम तर लोग जो मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको पता है कि ये बेसिकली पहला फ़र्ज़ है। ये है बेसिकली पहली शर्त ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ताला पर, तमाम तर मलाइका पर और हर बंदे या हर उस रसूल पर ईमान लाना जो अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तमाम तर रसूलों पर ईमान लाना इस्लाम को कबूल करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपने GDB का रिक्वायरमेंट जवाब लिखना है वो ये लिखना है कि आपने ये आयत मुबारक आपको दी गई, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया है, या इसका तर्जमा आपको नहीं दिया गया लेकिन इसका तर्जमा ये होगा, या मैं इसका एक खुलासा दूंगा चूँकि मैं अपने तर्जमा नहीं कर सकता। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये 4 पॉइंट्स देने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे की जा सकती है और किस तरह की जा सकती है। ठीक है, एक बात आपने ये भी याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो पेपर में भी क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो मैसेज राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये बात वहाँ पे भी याद रखनी है कि पहले आप अपने इंस्ट्रक्टर से जो MDB है उसके ऊपर पूछ लीजिए, ताकि आपको एक दफ़ा मज़ीद कन्फर्मेशन जो है वो मिल सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम तर रूल्स और रेगुलेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सोल्यूशन देखें जी, आपने 4 पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा लिखना है। मैंने ये जो है वो पॉइंट्स आप पे लिखे हुए हैं, मैं आपको वर्ड टू वर्ड करके या बारी बारी करके समझा दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा है, अ बिलीवर, एक जो ईमान वाला होता है, मस्ट फॉलो द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि एक ईमान वाला, एक बिलीवर के लिए ये ज़रूरी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करे हर ज़िंदगी के शोबे-जात में, ज़िंदगी के हर पॉइंट के ऊपर। एंड मस्ट रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करे बिकॉज क्योंकि दिस ऑर्डर इज़ गिवन बाय अल्लाह ताला, ये ऑर्डर जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आप मेरे रसूल की अताअत करो और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं उसको ले लो। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं उसको सुन लो, उसको उस पर अमल करो। और यह एक जगह ये भी इरशाद है जिसको आप खुलासे की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि जिस काम से हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाएं उस काम को मत करो, और जिस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम आपको अलाउ कर दें, जो आपको अता करें, वो सब कुछ जो है वो ले लो। अब इसका मतलब ये भी आता है कि अक्सर मकामात पे लिखा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो खुद इरशाद फरमाता है कि हदीस कुदसी की फॉर्म में, यानी कि आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला के इरशादात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आम इंसान तक पहुंचाते हैं। तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दिस ऑर्डर इज़ गिवन बाय अल्लाह एंड देन इफ़ यू वांट टू सक्सेस देन मस्ट फॉलो द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही आपको यहाँ पे भी बताया गया था। देखें, इसके अंदर भी आपको ये कह रहे थे कि आपने करना है, आपने दिए कि जो भी आपके पास आयात है ना, एक कामिल मोमिन को आपने बताना है कि कामिल जो मोमिन है किस तरह लाजमी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, तकाज़ों को पूरा करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करनी है कि कैसे कामयाबी ली जा सकती है। तो देखें यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि यही वो तमाम तर रूल्स हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओब्वे हम कहते हैं अताअत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके आपका हुक्म मान कर ही हम जो है वो आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अब कुछ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं जी। इफ बिलीवर, अगर ईमान वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है, देन फॉलो द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर फॉलो करेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं। इन स्पीकिंग, बोल चाल में, यानी कि वो क्या करेगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीक ट्रुथ, आप हमेशा ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, सच बोलते थे। और आप हुक्म दिया करते थे कि तमाम तर सहाबा, तमाम तर लोग, तमाम तर उम्मती हमेशा सच बोलें। यहाँ पर आप एक वाक़या भी ऐड कर सकते हैं, और वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जो है वो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। किसी ने आके सवाल किया, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके उम्मती क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती गुनाहगार हो सकता है, मेरा उम्मती जो है वो गुनाह कर सकता है, लेकिन मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता। तो झूठ जो है वो नहीं बोलना या सच बोलने की हमें हमारे इस्लाम ने इतनी ताकीद की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती जो है वो
गुनाहगार तो हो सकता है लेकिन मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता है। एक पॉइंट ये आ गया आपके पास कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक सच बोलेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आए, अवॉइड डेस्पिरेशन टू एवरीवन या एनीवन, किसी को धोखा मत दें जी। इसमें क्या मतलब है कि हमारे प्यारे आका और बिलव रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिडन टू गिव डेस्पिरेशन टू एनीवन, यानी कि हमें मना फरमाया, हमें हुक्म फरमाया कि किसी को धोखा मत दो। बिलीवर मस्ट फॉलो दिस, जो ईमान वाला होता है वो इस चीज़ को फॉलो करता है। देखिए, जब आप दायरा इस्लाम में आते हैं तो दायरा इस्लाम में आने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हम हर वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद होता है और हम हर उस काम से अवॉइड करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे प्यारे आका ने हमें क्या किया, फॉरबिडन किया, हमें इरशाद फरमाया कि किसी को धोखा मत दो। बिलीवर इसको फॉलो करता है बिकॉज क्योंकि दिस ऑर्डर इज गिवन बाय अल्लाह एंड हिज रसूल, कि ये जो हुक्म है ये हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से दिया गया है। उसके आगे द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट ऑल ऑर्डर्स दैट इज गिवन बाय अल्लाह एंड हिज रसूल। बेसिकली ये तमाम दो जो ऊपर दो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। आप हर वो हुक्म माने जो हुक्म आपको अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने दिया है। देखें, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट इसीलिए ऐड किया क्योंकि क्या होता था, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं और पुराने उम्मतों में भी ये होता था कि जो हुक्म स्ट्रिक्ट होता था ना, जिस तरह देखिए नमाज पढ़ना सब पे फ़र्ज़ है। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये सब पर फ़र्ज़ है, लेकिन इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है, यानी कि आप अपने काम कर रहे हैं, कोई आप इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठ गए हैं या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो नमाज किसी भी हालत में माफ़ी, ये नमाज की माफ़ी नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे पुरानी उम्मतों में भी उसको इग्नोर कर दिया जाता था। ठीक है, आज भी कुछ इस तरह बदबख्त लोग हैं जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हमें अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने शाद फरमाया उसको नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग दायरा इस्लाम से बाहर हैं, क्योंकि दायरा इस्लाम में आने का या इस्लाम दीन ही नाम इस चीज़ का कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, हमें समझा दिया, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया, वही हम कबूल करेंगे तो हम दायरा इस्लाम में रह सकते हैं। तो क्या जो चीज़ आपको बेशक वो स्ट्रिक्ट है, बेशक वो जो है वो उसके अंदर नरमी आपको दी गई है, या बेशक वो नॉन स्ट्रिक्ट है, हमें वो हुक्म मानना है। अगर हमारा लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो रहा है, हमें झूठ बोल के कारोबार नहीं करना, हमने तमाम तर अतात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की करनी है। और वो तमाम तर हुक्म जो इरशाद फरमाते हैं या तमाम तर हमारे प्यारे आका ने जो नसीहतें हमें फरमाई हैं उसके ऊपर हमें अमल ज़रूर करना है। तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो परफेक्ट बिलीवर होता है वो फॉलो करता है ऑल ऑर्डर्स को। अब बेशक वो ऑर्डर स्ट्रिक्ट है या वो नॉन स्ट्रिक्ट है, दैट इज गिवन बाय अल्लाह एंड हिज रसूल, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से दिए गए हैं। एंड मस्ट ऑब्वे, और वो मस्ट यानी मस्ट का मतलब है लाजिम है कि वो ऑब्वे करता है, अतात करता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। परफेक्ट बिलीवर नो, जो सच्चा मोमिन होता है वो ये जानता है डैट इफ ही शी ऑब्वे द अल्लाह एंड रसूल, कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ऑब्वे करेगा, उसकी इताअत करेगा, तो वो लाजमी दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज डैट टू ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, प्रेयर्स आर कूलिंग ऑफ माई आइज़, नमाजें या नमाज, आप यहाँ पे प्रे भी ऐड कर सकते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब परफेक्ट बिलीवर जो एक सच्चा या कामिल मोमिन होता है वो कंप्लीट करता है हमारे प्यारे आका के इस हुक्म को। बेशक जो सर्दी है, बेशक गर्मी है, उसे वज़ू करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के पीछे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो राज़ी करने के लिए, हमारे अल्लाह ताला को या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो जो है वो उठेगा और नमाज को पढ़ना शुरू कर देगा। तो नमाज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इस्लाम का, इसको हम स्किप आउट नहीं कर सकते हैं। इस तरह बाकी भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन कह के ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं क्योंकि 4 पॉइंट्स अपने हमसे मांगे गए थे। इनफैक्ट दर हकीकत या दर असल ऑल मुस्लिम सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, के तमाम तर मुसलमान तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या तभी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में इफ़ अगर दे विल फॉलो, वो फॉलो करेंगे किसको, द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एंड ऑब्वे हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे और उनकी फरमाबरदारी करेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हम तमाम तर लोग कामयाब हो जाएंगे। यही एक तरीक़ेकार है जिससे कामयाबी मिल सकती है, वरना मोमिनीन के लिए इस दुनिया और आखिरत में, मुसलमानों के लिए या किसी भी बंदे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हटकर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है, ये एक आइडिया है बेसिकली, आपने इस आइडिया को लेना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए मैंने वो कोशिश नहीं की कि मैं आपको यही जो मैंने लिखा है मैंने इसी को उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। मैंने आपको वाक़यात बताए हैं, मैंने आपको अल्लाह ताला जो कुरान पाक में जो है वो एक आयत का तर्जुमा बता रहा है
उसके ऊपर मैंने आपको एक तशरीह करके दिखा दिया है। तो ये तमाम तर वाक़यात आप लिख सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ों को जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में भी यही था, अगर मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाऊँ तो कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान मजीद में, जहाँ अल्लाह ताला ने मुक़द्दस मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जो है वो तज़किरा किया है, वहीं पे मोमिनीन को ये जो है वो हुक्म भी इरशाद फरमाया है कि एक कामिल मोमिन किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के तकाज़ों को पूरा करता है और फिर ही वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। तो रसालत को के तकाज़ों को पूरा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो कुछ करके दिखाया, जैसे हुक्म फरमाया वैसे आपने उस पर लब्बैक कहना है, वैसे आपने उस पर ओके कहना है। तो ये आपको यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQs में भी आ सकते हैं। मेक श्योर कि आपने हर चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।